तो हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। प्रिय दोस्तों, आपका लर्न एस्ट्रोलॉजी विद अंकित में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, आज हम इस जो है लर्निंग जर्नी को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस बोर्ड पे जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है कुछ ग्रह मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर लिखे हुए, यहाँ पर, और यहाँ पे इनकी चारों साइड में इनकी दिशाएं भी लिखी हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है दिशा बल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिशा बल की। दिशा बल जो है जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि ग्रह कितना अच्छा या कितना बुरा रिजल्ट दे सकता है। तो दोस्तों, आपने जैसे कि टीवी में देखा होगा, आजकल कुछ एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं अपने यूट्यूब पे या टीवी चैनल्स पर आपने देखा होगा कि राशियों के बारे में जानकारी देते हैं या गोचर के बारे में जानकारी देते हैं कि आज ये ग्रह जो है इस राशि में जाएगा तो ये फल मिलेगा। तो दोस्तों, वो डिपेंड करता है आपके लगन की कुंडली की। अगर हम बात करें तो कौन सा ग्रह बैठा है, कहाँ बैठा है, किसी लगन का ग्रह कहाँ बैठा है, हर किसी की कुंडलियां दोस्तों अलग अलग होती हैं। तो आप वो लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि मेरे साथ ऐसा होगा या थर्ड पर्सन के साथ ऐसा होगा या सेकंड पर्सन के साथ ऐसा होगा। तो वो हम कभी भी जो है वो एक्यूरेसी उसमें आएगी नहीं। तो अगर ये लोग जो हैं कुछ भी थोड़ा बहुत जो है थोड़ा सा इस चीज को बढ़ावा देना स्टार्ट करें तो लोगों के अंदर जागरूकता आएगी। लोग छोटी मोटी चीजें ये अपने आप अपनी कुंडलियां जो है देख सकेंगे या थोड़ा बहुत खुद को समझ सकेंगे कि ये आखिर कुंडली होती क्या है और ग्रह कैसे पढ़े जाते हैं। तो दोस्तों, ज्ञान देने की कोशिश कोई ऐसे ही नहीं करता। ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता ही है दोस्तों, कम नहीं होता। और ये हमारे समाज के लिए भी, अगर कोई किसी को ज्ञान देना शुरू कर दे तो हमारे दोस्तों समाज के लिए भी बहुत अच्छा ही है। चलिए छोड़िए, अगर हम बात करते हैं आपकी लर्निंग की स्टडी को आगे बढ़ाते हुए, तो दोस्तों आज का, जैसे मैंने आपको बताया कि बोर्ड पे लिखा है कि आज का टॉपिक जो है वो है दशा बल। तो दोस्तों, दिशा बल जो है आप जैसे देख रहे होंगे कि ईस्ट से जहां से जो है सूर्य उदय होकर वो साउथ में जाता है, और साउथ से दोस्तों यहाँ पे वेस्ट में सूर्य आकर सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य छिप जाता है। तो इसी तरीके से इसका दोस्तों विभाजन किया गया है कि ईस्ट से सूर्य उदय हुआ, साउथ की तरफ घूमते हुए वेस्ट में जाके अस्त हो गया। इसका विद्वानों ने बहुत अच्छा कैलकुलेशन किया है। ये मत सोचिए कि आपकी कुंडली में कोई भी नंबर जो है कहीं भी लिखा हो, या आपकी कुंडली जो है कौन से नंबर की है, कहाँ पे कौन सा ग्रह है। आपको सिर्फ ये समझना है, आपका सीखने का जो प्रोसेस ये जो चल रहा है वहां पे आपको अपनी कुंडली में कहाँ पे कौन सा ग्रह है आपको सिर्फ ये देखना है। तो दोस्तों, अब हम पहले घर की बात करें कि पहले घर में जो अगर हम देखते हैं तो वहां पे अगर फर्स्ट हाउस में बृहस्पति या बुध है तो इन दोनों को पहले घर में दशा बल मिलता है। और ग्रहों की सारी कैलकुलेशन बल पर जो है, इस बल पर बेस्ड है कि किसको पहले घर में दिशा बल मिला या किसको फोर्थ हाउस में दशा बल मिला। तो दोस्तों, आइए हम बात करेंगे उसी प्रकार से जो है ग्रह अच्छे और बुरे रिजल्ट देते हैं। तो अगर दोस्तों बुरे ग्रह को बल मिलता है तो उसकी बुराई बढ़ जाती है, अगर अच्छे ग्रह को बल मिलता है तो दोस्तों उसके रिजल्ट जो हैं बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बृहस्पति की। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में दोस्तों डिस्कस किया कि बृहस्पति ज्ञान का देवता है, और ज्ञान हमें हमारे सर के ऊपर यहाँ पे जो हमारी बुद्धि होती है यहाँ पे जो है ज्ञान होता है। ठीक है जी। तो इसलिए बुद्धि और ज्ञान दोनों एक जगह है। ये अगर हमने जो लिखा हुआ है ये हमारा ज्ञान है और ये हमारी बुद्धि है। तो दोस्तों, फर्स्ट हाउस में जो है हमें इन दोनों ग्रहों को जो है बल मिलता है। अगर बुद्धि होगी तो ज्ञान आ सकेगा, और अगर ज्ञान होगा तो हम उसको अर्जित कर सकेंगे। तो दोस्तों, बुद्धि और ज्ञान मतलब जुपिटर और मरकरी का पहले घर में इनको दशा बल मिलता है, जिसको हम डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। दूसरी बात दोस्तों, ये जो साउथ दिशा है, यो अगर हम बात करें साउथ दिशा की, दक्षिण दिशा की, तो दोस्तों ये यम के कारक होते हैं, इनको यम का कारक जाता है। हमारी पूरी पृथ्वी पर जितनी भी एनर्जी है हमें वो साउथ दिशा से मिलती है, क्योंकि सूर्य ईस्ट से उदय होता है और साउथ में घूमकर वेस्ट में छुप जाता है। तो साउथ दिशा में सूर्य को दिग्बल मिलता है। ये सूर्य की अपनी पूर्ण दिशा मानी जाती है। और साथ में यहाँ मंगल, अगर हम बात करें दोस्तों मंगल की, तो साथ में यहाँ जो मंगल का दिशा बल, मंगल को भी यहाँ पे दिशा बल मिलता है। तो दोस्तों, वो ऐसे ही सूर्य ही किरणों से हमारी बॉडी में रक्त का संचार होता है। जैसे रक्त का संचार होता है वैसे वैसे इंसान की बॉडी में एनर्जी आती है। तो
और कर्म करने की इच्छा जागृत होती है। तो दोस्तों ये दिशा बल यहाँ कुंडली में कहीं भी नंबर कोई भी लिखा हो, कहीं पे भी कोई भी नंबर लिखा हो, और अगर सूर्य मंगल देवता जो है यहाँ पर है तो इनको जो है यहाँ पे दिशा बल मिलेगा। और दोस्तों पृथ्वी में जो है एक ही एनर्जी का सोर्स है जिससे हमारी पृथ्वी की जीवात्मा चलती है। मंगल हर एक की बॉडी का जो है रिप्रेजेंटिव है और हर एक की बॉडी मंगल जो है उसको कंट्रोल करता है। हम आगे ये भी डिस्कस करेंगे क्या मांगलिक दोष होता है, ये जो दोष होता है ये दोष होता है कि या एक ये योग होता है। तो ये सारी बातें दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी ये हम समझेंगे और कि सन और मार्स को 10वें हाउस में ही दशा बल क्यों मिलता है, क्योंकि दक्षिण दिशा जो है वो सूर्य की अपनी दशा मानी जाती है और सबसे ज्यादा एनर्जी मंगल देव को इसी दशा से मिलती है। तो दोस्तों सूर्य देव को जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईस्ट से उदय होते हैं, साउथ में आते हैं और वेस्ट में ये छुप जाते हैं और वहीं से जो है दोस्तों अंधेरे की शुरुआत होती है। वहां से जो है जब सूर्य घूमता हुआ वेस्ट में आता है और शनि उदय होता है वहां पर, तो दोस्तों अंधेरे की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों शनि देव को जो है वेस्ट दशा जो है मिली है। एक और इंपॉर्टेंस मानी जाती है कि अंधेरा मीन्स डिक्रीज होना, रोशनी डिक्रीज होना या खत्म होना और प्रॉब्लम्स की शुरुआत होना। तो इस विद्या का दोस्तों अगर हम बात करें कि इसमें एक रिसर्च भी जो है, हम लोग एक रिसर्च भी करते हैं कि जैसे माना जाता है कि दिन में आदमी जो है दिन में ही क्यों काम करता है और रात में क्यों सोता है। तो सन जो है हमें दिन में एनर्जी देता है और जब वो वेस्ट में यहाँ पे सैटर्न की यहाँ वेस्ट दिशा में आता है वेस्ट में, तो वो आके जब अंधेरा होता है तो उस समय जो है हमारी बॉडी को आराम की नीड होती है, क्योंकि दिन भर आदमी जो है सन की एनर्जी में काम करके थक चुका होता है। तो उसके कारण जो है दोस्तों ये सब चीजें बनती हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे यहाँ पे नॉर्थ की, जहां पे आप ये 4th हाउस में देख रहे हैं मून और वीनस है दोस्तों, चंद्रमा और शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये हमारी कुंडली का 4th हाउस है। यहां पर चंद्रमा और शुक्र को दशा बल मिलता है। अगर हम चौथे घर की इंपॉर्टेंस को देखते हैं तो दोस्तों ये हमारी माता का कारक है, साथ में जो है ये हमारे मन का कारक है और इसके साथ में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी शुक्र भी जुड़ा हुआ है, जिससे कि हमारा मन बहुत कुछ चाहता है कि शुक्र जो है बेसिकली हर भोग योग वस्तुओं का दोस्तों कारक माना जाता है। हर भोग योग वस्तु जो है शुक्र के अंडर आती है और फिर मन को शांत करती है जैसे ही वो हमें उस चीज की प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों हम चीजों के पीछे भागते हैं, जैसे शुक्र से रिलेटेड हम किसी भी चीज के पीछे भागते हैं, घर कार मोबाइल उनके पीछे हम जो है भागते हैं, वैसे ही हमारे कर्म भागते हैं और फिर जब वो चीजें हमें मिल जाती है तो हम शांति से सेटिस्फेक्शन होती है और हम आराम से बैठ जाते हैं। तो दोस्तों नॉर्थ दिशा जो है इसमें इन दोनों को बलि माना जाता है और ये कुबेर जी की दशा भी है और क्योंकि यहां से धन आएगा और हमारी जरूरतें इच्छाएं पूरी होंगी। तो दोस्तों कुंडली में कहा यहाँ पे कोई भी राशि लिखी हो या कोई भी नंबर लिखा हो, अगर यहाँ पे आपका शुक्र और चंद्रमा है दोस्तों, तो ये आपका एक बहुत अच्छा योग है क्योंकि इसको यहाँ पर दशा बल मिलता है। तो दोस्तों अकॉर्डिंगली अगर बुरा या अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अगर कुंडली की किसी भी कुंडली के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कोई बुरा प्लेनेट बैठा है तो दोस्तों अगर वो यहाँ पे या यहाँ पे मारक प्लेनेट बैठा है तो वो जो है अति मारक हो जाएगा, या प्लेनेट जो है अगर बुरा प्लेनेट तो वो और बुरा हो जाएगा। तो वो हमें जो है अगर उसने प्रॉब्लम हमारे को कम देनी है और यहाँ पे वो ज्यादा हमें जो है प्रॉब्लम देगा। तो ईस्ट जो है दोस्तों बुद्धि और ईस्ट में जो है दोस्तों बुद्धि और ज्ञान आ गया। अगर हम बात करेंगे साउथ की तो साउथ में जो है दोस्तों सूर्य और मार्स आ गया कि जो हमारी सूर्य और मार्स जो है जिससे हमें सूर्य से एनर्जी मिलती है और मंगल जो है हमारी फिजिकल बॉडी का कारक है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सैटर्न की तो सैटर्न से हम यहाँ पे हम देखेंगे उसे कि हमारे जो है कि हर प्रॉब्लम का रीजन जो है हम इसको मानेंगे शनि देव को, क्योंकि यहाँ पे जो है सूर्य आके अस्त होता है और शनि आके उदय होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम इस घर की बात करें कि ये जो हमारा नॉर्थ है, नॉर्थ में इनको यहाँ पर दशा बल मिलता है और उसकी अगर हम देखें दोस्तों की डिग्री वाइज भी इनकी कैपेबिलिटी देख के भी हो सकता है ये हमें और यहाँ पे ये ग्रह जो है उस तरीके से और अच्छा फल दे दे और बुरा फल दे दे, वो हम डिग्री के अकॉर्डिंगली देखेंगे। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो अभी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एस्ट्रोलॉजी विद अंकित। धन्यवाद।